हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाकिस्तानी ड्रामा डायन के एपिसोड 3 और 4 की कंप्लीट स्टोरी। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा है तो भी अगर मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में होता ये है कि हुरैन शाह का कत्ल कर दिया है निहाल के बाप ने। जब ये खबर पता चलती है जवार शाह को तो उसे समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हो गया है और वो दौड़ता भागता जाता है हॉस्पिटल जहाँ पर हुरैन शाह की लाश है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है कि पता लगाया जाए कि ये सब किसने किया है। तो उसे पता चलता है, पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पर जो निहाल है और उसकी माँ है वो बैठी हुई होती हैं, ठीक है। और वहाँ पर बोला जाता है कि इस लड़की के जो बाप है, इस लड़की का जो बाप है उसने हुरैन शाह को कत्ल कर दिया है, 2 ईंटें मारा और उसकी वहीं पर मौत हो चुकी है। पर वो भाग गया, कत्ल करके वो भाग गया है, ठीक है। पर तो बोलता है कि आप इनको टॉर्चर किया जाए, जितना भी टॉर्चर करो इन लोगों को और इनसे पता लगाओ कि वो गया कहाँ है। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे भाई की जान ली है, मेरा इकलौता भाई। और वो सोचता है कि वो ही तो था जिससे मुझे एक वारिस की उम्मीद थी, क्योंकि उसके भाई ने उससे प्रॉमिस किया था, हुरैन शाह ने, कि जो भी उसकी पहली औलाद होगी वो अपने भाई को दे देगा, ठीक है। बट क्या होता है कि उसका तो अब मर्डर हो चुका है। घर में भी पूरी तरफ से अफरा तफरी मच चुकी है। जो उसकी बहनें हैं वो भी रो रही हैं और उसका जो हस्बैंड है, असल में तो ये उसकी वजह से ही हुआ है ना, क्योंकि उन्हीं लोगों ने, जो निहाल था उसके बाप को भड़काया था कि तुम्हारी बेटी इश्क लड़ा रही है, ऐसा वैसा, और आपे से बाहर होकर, अपना आपा खोकर उसने उसका खून कर दिया था, ठीक है। तो जो आग लगाने वाले थे तो वो यही लोग थे। तो क्या होता है कि वो बोलता है मुझे किसी भी तरह से, इसी तरह से वो उसे ढूंढने चल पड़ता है और तभी उसके पास कॉल आ जाता है खुद निहाल के बाप का। वो उसे मिलने के लिए एक बेसमेंट में बुला लेता है, जहाँ पर वो उसे बहुत सुनाता है कि तुमको किसने बोला था कि तुम उसका खून कर दो। तुम्हें तो सिर्फ उसे धमकाने के लिए कहा था ना कि अपनी बेटी को काबू में रखो, तुमने मेरे साले का खून क्यों कर दिया। तो बोलता है साहब मैं नशे में था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैंने किस तरह से उसे मार दिया। तो बोले अब तू अंदर जाएगा और तू फांसी पे चढ़ेगा। तो बोलता अगर मैं फांसी पे चढ़ा तो बचोगे आप भी नहीं। तो वो जो आदमी है वो डर जाता है, वो सोचता है कि यार ये मुझे ही फंसा देगा। फिर उसे बोलता है ठीक है तू अभी जेल जा, मैं किसी भी तरीके से तुझे छुड़वा लूँगा, ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो निहाल का बाप है वो जेल चला गया है। जब वो जेल चला जाता है तो दोनों माँ बेटियों को छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जो निहाल की माँ है वो जो भी हो है तो वह एक औरत ही, और कोई भी औरत, जो मशरकी औरत है, कोई नहीं चाहती कि उसका पति मुसीबत में रहे, और वो इमोशनल हो जाती है। वो अपने पति से मिलने जेल चली जाती है। तो निहाल बोलती है कि आपको शर्म नहीं आ रही है, आप एक कातिल से मिलने जा रही हैं जिसने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दिया, जिसने एक मासूम लड़के का खून कर दिया, आप उससे मिलने जा रही है। तो बोलती है कि मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, ऐसा वैसा, और वो अपने पति से मिलने जेल चली जाती है। जब वो जेल भी जाती है तो उस आदमी के एटीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं है। बोलता है आ गई, तुझे तो मज़ा आ रहा होगा कि मैं जेल में हूँ, ऐसा वैसा, उल्टा उसे ही सुनाने लगता है। तो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो कहता है कि एक काम करो, तू जा वो जो जवार शाह है उसके घर जा, अपनी बेटी को भी लेकर जा और मेरे लिए तू माफ़ी नामे पे तू दस्तखत करा के ला ताकि मैं छूट जाऊं। तो बोलती है तुझे माफ़ कौन करेगा, कैसे माफ़ करेंगे वो लोग, तूने इतना बड़ा काम किया है। तो बोलता नहीं, तू जा और मेरी माफ़ी नामे में साइन करा के ही आना। और उसकी बीवी जो रहती है बहुत ही सीधी सादी सी रहती है और मान जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि जो जवार शाह का जो घर है वहाँ पर सभी लोग पूरे गम में डूबे हुए हैं और जो रिचुअल्स वगैरह हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, रो रहे हैं और यही चल रहा है। तभी वहाँ पर निहाल और उसकी माँ एंटर करती हैं। जब वो आती हैं तो सब लोग उन्हें ही देखने लग जाते हैं कि ये लोग कौन हैं। और निहाल जो है वो, उसकी हालत एकदम, वो कॉन्स्टेंटली रो ही रही है और एकदम गमगीन है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी ऐसा देख के लग रहा है कि इस लड़की का ही कोई मर गया है, ठीक है। वो जाकर बैठती है तो सब एक दूसरे से इशारे करते हैं कि ये कौन है कौन है। तो उसकी माँ बोलती है कि मैं साईं से मिलने आई हूँ, मैं जवार शाह से मिलने आई हूँ। तो बोलते हैं जवार शाह भी किसी से नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी हैं, वो बहुत दुखी हैं, वो किसी से नहीं मिलना चाहते। तो वो, उसकी जो नौकरानी है वो बोलती है कि ये कौन है। तो बोली मेरी बेटी है।
और वहाँ पर जवार शाह के घर एक जो जवार शाह की बीवी है शबाब, उसकी माँ भी आई हुई है, ठीक है, वो भी इनके रिलेशन में है और सब लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग निहार को देख रहे हैं कि ये लड़की इतना रो क्यों रही है और सब लोग उसी को ही देख रहे हैं। तभी जवार शाह के पास भी ये खबर आती है, तो जवार शाह बोलता है कि ठीक है, उन्हें लेकर आओ। जवार शाह को बताया जाता है कि वो लड़की और उसकी माँ आई हैं। पहले तो वो शॉक्ड होता है, फिर बोलता है ठीक है, उन्हें लेकर आओ, और उसे एक अलग से कमरे में उन्हें बुलाया जाता है। वहाँ पर धीरे धीरे उसके जो दोनों जीजा हैं वो भी मौजूद रहते हैं, शबाब भी रहती है, उसकी बहनें भी आ जाती हैं। तो जवार शाह बोलता है, बोलो तुम ये बताओ, तुम्हारे पति ने मेरे भाई को क्यों मारा? क्या था उस मासूम का क्या दोष था कि उसका कत्ल कर दिया गया? तो उसके शकील अंसारी ने, यानी निहाल की बाप ने, उसकी माँ को सिखाकर भेजा था कि अगर तुझसे पूछा जाए कि मैंने कत्ल क्यों किया था तो तू ये बोल देना कि मेरी गैरत के खातिर मैंने कत्ल किया। यानी गैरत के खातिर कत्ल किया मतलब जो हुरैन शाह था वो इसके साथ, निहाल के साथ गलत हरकतें थी, उसकी गलत वो नाजायज़ संबंध से शायद या गलत हरकतें कर रहा था और उसके बाप से देखा नहीं गया, तो उसने उसका कत्ल कर दिया। तो उसकी माँ भी यही बोलती है कि साईं, एक हम गरीबों के पास इज़्ज़त के सिवा था ही क्या? वो उसने हमारी बेटी की इज़्ज़त पे हाथ डाला था, तो मेरे पति ने जोश में आकर उसका कत्ल कर दिया। तो एकदम से जवार शाह चौंक पड़ता है कि झूठ बोल रही हो तुम, मेरा जो भाई था वो एक बहुत ही शरीफ इंसान था, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और सब लोग उनके ऊपर झपट पड़ते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें निकलो यहाँ से, घर से। और निहाल को कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत रो रही होती है। जब वो घर आ जाते हैं, उन्हें तो वहाँ से निकाल दिया जाता है। जब वो घर आ जाते हैं तो वो बहुत रोती है और बोलती, माँ आपको शर्म आनी चाहिए अम्मी, आपने एक शरीफ लड़के पर इतना गंदा भद्दा इल्ज़ाम लगा दिया, जो कि मुझे अपने घर की रौनक बनाना चाहता था, मुझे इज़्ज़त बना रहा था वो, जिससे मुझे ज़िंदगी भर मेरे बाप ने हमेशा मारा, फटकारा, दुत्कारा। ऐसी लड़की को वो इज़्ज़त देने वाला था, मुझे अपनी बनाना चाहता था, मुझे इज़्ज़त से ब्याह कर ले जाना चाहता था। आप लोगों ने उसका खून कर दिया और आपने उसके ऊपर ही उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा मैं क्या कर सकती थी, मैं एक पत्नी भी हूँ, माँ होने के साथ साथ मुझे अपने मियाँ को भी देखना है। बोले भाड़ में जाए ऐसा मियाँ, जो इतना घटिया है वो तो मर ही जाए तो अच्छा है। और निहाल बहुत रो रही होती है। तभी वो देखती है कि दरवाजे पे जैसे ही निहाल की माँ दरवाज़ा खोलती है, सामने खड़े होते हैं जवार शाह। उन्हें देखकर वो एकदम से चौंक जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये हमारे घर क्यों आए हैं। वो कहती है, साईं आप यहाँ, पर जवार शाह कुछ नहीं कहते और घर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं, सामने बैठी होती है निहाल, और निहाल को वो बस देखते ही चले जाते हैं। निहाल भी उन्हें देखकर एकदम से चौंक जाती है। निहाल को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों आए हैं। निहाल अपने सर पर चादर डाल लेती है और इसी तरह से ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेगा कि आखिर जवार शाह के दिल में क्या है, वो इनके घर क्यों आए हैं। मुझे तो दोस्तों यही लग रहा है कि जवार शाह करेंगे निहाल के साथ शादी और लेंगे उससे बदला अपने भाई की मौत का। वैसे बेचारी निहाल ने किया क्या है, जो कुछ किया उसके बाप ने किया है ना, इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। बट यही जानना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।